हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर ज्ञान। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू टॉपिक HTML। आप में से बहुत सारे लोग हमेशा सोचते हैं कि हम कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड अपने रिज्यूमे में क्या ऐड करें। आज मैं आपको इस 15 मिनट के वीडियो में बताऊंगा कि HTML क्या है, इसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फील्ड में क्या यूज होता है। आप HTML कम से कम टाइम में कैसे सीख सकते हैं और आपका खुद का वेब पेज डिजाइन कैसे कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं कि HTML पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, HTML को कैसे यूज करते हैं और HTML सीखने के बाद आप इसको कैसे अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, जो हमेशा आपके रिज्यूमे को इफेक्टिव बनाएगा। मेरे इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। HTML के बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा और आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप में से बहुत लोगों ने HTML वर्ड तो सुना होगा, पर हो सकता है ये पता नहीं कि ये क्या होता है और इसका क्या उपयोग होता है। आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, जो बहुत सिंपल है और आप बहुत इजीली इसको सीख सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि व्हाट इज HTML क्या होता है। ये एक तरह का लैंग्वेज है जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज करते हैं। जितने भी वेब डेवलपमेंट होते हैं, जिसमें वेबसाइट डिजाइन होती है, उसमें हम HTML का यूज करते हैं। जो आपको पेजेस दिखते हैं, जब भी आप URL एंटर करते हैं, जो पेजेस दिखते हैं उसके पीछे जो कोड होता है वो HTML में डिजाइन होता है। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे अपना खुद का HTML पेज डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि HTML का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और HTML क्या है। तो HTML एक तरीके का कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, हमको उसी स्टैंडर्ड में इसको यूज करना होता है, जो बहुत सिंपल है, आप बहुत इजीली इसको याद रख सकते हैं। अब मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो जैसे कि इसका उपयोग होता है वेब पेजेस डेवलपमेंट। जैसे हमारे जो भी पेजेस होते हैं, हम कुछ लिंक पे क्लिक करते हैं, जैसे हमने google.com किया या कुछ सर्च किया, उसमें जो लिंक होती है वो लिंक के पे क्लिक करने पे कैसे हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होते हैं, वो पेज कैसे डिजाइन होता है, तो ये सब HTML के थ्रू होता है। ओके, नेविगेटिंग द इंटरनेट। हाँ, तो जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं, उसमें भी हम URL डालते हैं, तो जो पेजेस ओपन होते हैं वो HTML के थ्रू ही रेंडर होते हैं। ओके, इमेजेस एंड वीडियो कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे प्ले करते हैं हम HTML के थ्रू। उसके बाद क्लाइंट साइड स्टोरेज, मतलब हम क्लाइंट साइड पे जैसे हमने कोई पेज ओपन किया तो वो पेज टेम्परेरी हमारे सिस्टम पे या फिर हमारे मोबाइल पे स्टोर हो जाता है, तो वो कैसे स्टोर होता है। गेमिंग के लिए इसका यूज होता है, गेम डेवलपमेंट में यूज होता है। डेटा एंट्री सपोर्ट के लिए इसका यूज होता है। इंटरेक्टिव विद नेटिव API से, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि APIs क्या होता है। यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हम APIs का यूज करते हैं, तो उसमें भी HTML का यूज होता है। ओके, अब बहुत सारी जो हम ऑफलाइन एक्टिविटी करते हैं उसमें भी HTML का यूज होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि HTML में कैसे हम अपना सिंपल पेज डिजाइन कर सकते हैं और कहाँ से हम HTML बहुत सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ब्राउज़र में जाना है। जैसे कि मैं ये ब्राउज़र ओपन किया, ब्राउज़र में ओपन करने के बाद आप ये यहाँ पे आपको एक URL इंटर करना है। उसके पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि HTML का पेज कैसे आपको डिजाइन करना है। तो इसके लिए हमको एक एडिटर चाहिए होता है, जो नोटपैड एडिटर यूज कर सकते हैं। हमारे पास मार्केट में और भी बहुत सारे एक्सटेंडेड वर्जन होते हैं एडिटर को, हम उसको यूज कर सकते हैं। मगर आपके पास यदि कोई भी एडिटर नहीं है तो आप सिंपल नोटपैड का यूज करके इसको एक अपना खुद का HTML कोड लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। और ये एक बहुत सिंपल और बहुत इजी वेबसाइट है, जिसको आप यूज करके अपना
2 से 3 घंटे में अपना HTML पूरा सीख के आप अपना खुद का वेब पेज डिजाइन कर सकते हो और अपने रिज्यूमे में ऐसा न्यू स्किल्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको अब आगे बताऊंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ओपन सोर्स वेबसाइट है जिसको हम बोलते हैं W3 School। ओके, तो यहाँ पे आपको उसका URL इंटर करना है, जैसे w3school.com। ओके, जैसे मैं इसको इंटर करूँगा तो इस पेज पे लैंड होगा। यहाँ पे हमको मिलेगा, ये एक सिंपल पेज है। ये भी पेज हमारा एक तरीके से HTML में डिजाइन हुआ है ना। मगर यहाँ पे हम देखेंगे कि हम HTML कैसे सीख सकते हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक HTML का सेक्शन है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि आप HTML में क्या क्या होता है, कहाँ पे क्या यूज करना है आपको, कैसे इसको यूज करके आप अपना इमेज बना सकते हो, कैसे आप एक लिंक बना सकते हो, ये सब आपको इसमें डिटेल में बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये स्क्रीन है। यहाँ स्क्रीन पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में पूरे जितने भी टॉपिक्स होते हैं HTML से रिलेटेड आपको सब डिटेल में पता चल जाएगा इसमें। उसके पहले मैं आपको HTML के बारे में बेसिक इंट्रो बताना चाहूँगा, जो आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो HTML क्या होता है ना, ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है ना, जो वेब पेजेस डिजाइन करने में यूज होता है। इसमें क्या होता है, HTML एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड एलिमेंट है जिसको हमेशा उसी तरह से हमको यूज करना होता है। ओके, तो जैसे अभी हम यहाँ पे एक सिंपल पेज देखें, तो जैसे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आपको पता चलेगा कि HTML पेज क्या होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, टैग है। जैसे करली ब्रैकेट, आप अपने मोबाइल पे ये देखोगे तो ये साइन दिखेगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना होता है। यहाँ ब्रैकेट में हमको सबसे पहला जो लाइन होता है, इस फाइल का हमको टाइप बताना होता है। तो एक ये फिक्स स्टैंडर्ड है हमको। यहाँ पे डॉक टाइप HTML ये डिफाइन करना है। उसके बाद हमको ये प्री डिफाइंड टैग लिखना है HTML। उसके बाद इसका ये ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, ये HTML लिखा हमने। उसके बाद इसमें HTML में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, मैं यह भी आपको बताऊंगा। तो इसका ये सबसे स्टार्टिंग टैग होता है HTML होता है, इसका एंडिंग टैग होता है HTML। ओके, तो आप देखोगे कि ये HTML स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये बैकवर्ड स्लैश से ये HTML एंड हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका पूरा स्कोप है ये डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर जो भी हमको हमारे वेब पेज के अंदर रेंडर करना होता है, जो भी डिस्प्ले करना होता है, हम इसके अंदर राइट करते हैं। तो यहाँ पे अभी सेक्शन हो गया हमारा हेड सेक्शन। ओके, तो हेड सेक्शन क्या होता है, यहाँ पे भी ये टाइटल बार में ऊपर लिख के आता है, जैसे ये HTML ट्यूटोरियल लिख के आ रहा है। तो ये हमको यहाँ पे लिखना होता है टाइटल में। तो ये हमेशा हमारा जैसे पेज का जो नाम होता है वो यहाँ पे टाइटल के अंदर और हेड के अंदर लिखना होता है। ओके, उसके बाद जो बॉडी कहलाता है, जैसे ये हमारा ये इतना पूरा बॉडी है, ये पूरा बॉडी हमारा इस बॉडी सेक्शन के अंदर लिखा जाता है। ओके, इसके आगे मैं अभी और आपको बताऊंगा कि हेड के अंदर अभी क्या क्या लिखा जाता है, तो हम डिटेल में आगे देखेंगे उसको। ओके, यहाँ पे ये H1, तो ये टैग हुआ जहाँ पे हमको हेडिंग डिफाइन करना होता है। इस हेडिंग का को H1 से लेके H8 तक होता है। जो H1 होता है सबसे बोल्ड होता है, उसके बाद H2, H3, H4, H5, H6, H7 तक, तो ये हमारा हेडिंग है। उसके बाद ये क्या होता है, PP पैराग्राफ। पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए हम इसको ये लिखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमारा बॉडी, और यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गया। यहाँ पे H1, यहाँ पे H1 क्लोज हो गया, यहाँ पे P क्लोज हो गया। ओके, तो जैसे ये हमने यहाँ पे लिखा है ना। अब हम इसको यहाँ पे एक सिंपल तरीके से हम यहाँ पे इसको रन करके भी देख सकते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आता है। तो जैसे ये हमने ये कोड लिखा, दिस इज हेडिंग पेज टाइटल, है ना। तो ये पेज टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है ये, क्योंकि इसका खुद का एडिटर है। तो हम उसको देखेंगे कि ये कैसे डिस्प्ले होता है। दिस इज अ पैराग्राफ, तो जैसे ये देखोगे कि दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, जहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है। ओके, उसके बाद हमको यहाँ पे चेंज करना है, तो जैसे चेंज करके यदि आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, जैसे मैंने हेलो लिख दिया। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको रन कर सकते हो, तो ये आपको यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद जैसे मैं इसको अपने इसमें ये लिखना है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे बताऊँगा कि जैसे ये मेरा एक खाली पेज है। ओके,
तो ये खाली पेज है, तो मैंने इस पेज को ओपन किया, तो जैसे इसमें कुछ नहीं है अभी। अब मैं यहाँ पे अपना कोड ये लिख दूंगा, तो मैंने अभी कोड को डायरेक्टली वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको कैसे रन करना है ये देखें। तो जैसे ये पेज टाइटल, ओके, तो ये पेज टाइटल है ये। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको सेव एज करेंगे, और सेव करते टाइम पे हमको यहाँ पे इसको .html के इससे सेव करना है। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, .html। ओके, तो जैसे ये अब हमारा ये पेज यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं इस पेज को सिंपली रेंडर करता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा। ये देखो, यहाँ पे ये हमारा टाइटल लिखा आ गया, यहाँ पे दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। मतलब ये आप खुद का पेज यहाँ पे डिजाइन करके, अब ये पेज में आप जो जैसा चाहे वैसा आप इसमें डिजाइन कर सकते हो। ओके, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे आगे ले चलता हूँ। यहाँ पे हमको पता चलेगा कि हम क्या क्या इसे बना सकते हैं। ओके, तो जैसे ये बेसिक ये हो गया। इसके जैसे आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पे डिटेल में आपको पूरा ये मिल जाएगा। जैसे मैं अब नेक्स्ट इस पे जाता हूँ, व्हाट इज HTML। तो ये HTML क्या होता है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसको हम वेब पेज डिजाइन में यूज करते हैं। HTML क्या होता है, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है हमारे पेज का कि कैसा हमारा पेज दिखेगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्स क्या है। तो ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे ये HTML एलिमेंट हो गया, हेड एलिमेंट हो गया, टाइटल एलिमेंट हो गया, और ये इसके अंदर जो हमने लिखा है हमारा कंटेंट। तो यहाँ पर हमारा कुछ जो भी कंटेंट हमको लिखना है वो लिख सकते हैं, मगर जो टाइटल है ये हमको हमेशा फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड टैग है ना। तो ये हमको इसी तरह यूज करना है। ओके, तो ये क्या होता है, तो हेड एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पे ना। तो ये रूट एलिमेंट हो गया। हेड के अंदर जो हमारा मेन मेटा डेटा डिफाइन करना होता है, टाइटल डिफाइन करना होता है, वो हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं हम। बॉडी के अंदर जो मेन बॉडी पार्ट होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद H1 क्या होता है, एलिमेंट हेडिंग डिफाइन करता है। P क्या होता है, पैराग्राफ डिफाइन करता है। ओके, उसका एडिटर, एडिटर क्या कहलाता है, तो जैसे हमने ये नोटपैड जो बनाया है यही हमारा एडिटर है। इसका जो भी हम इसमें कोड लिखेंगे इस तरह और उसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद यदि हम उसको सिंपली रन करेंगे तो हमारा रन हो जाएगा। तो ये एडिटर क्या कहलाता है, नोटपैड हमारा एडिटर है। ओके, HTML एडिटर। यहाँ पे हम हमारा कोड लिखेंगे, जैसे हमने ये कोड वहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद सिंपली इसको रन किया, तो हमारा एडिटर हो गया। उसके बाद हमारा जो भी पेज होगा उसको हमको सेव द HTML पेज विद .html। तो जो फाइल का हमारा एक्सटेंशन होगा वो हमको .html से सेव करना होता है। ओके, उसके बाद हम उस पेज को फाइल को रन कर देंगे। फाइल को रन करने के लिए कुछ नहीं, उस फाइल को हमको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करेगा तो ऐसा वेब पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपने सीख लिया है इसका कि ये क्या होता है सिंपल तरीके से। उसके बाद आगे और जाएंगे कि हमारा HTML में क्या क्या होता है। तो ये हमने अभी जो देखा कि डॉक्यूमेंट टाइप होता है, ये HTML एलिमेंट होते हैं। तो ये इसका स्टार्टिंग एलिमेंट कहलाता है, ये इसका एंडिंग एलिमेंट कहलाता है। बॉडी हुआ उसका स्टार्टिंग एलिमेंट हुआ, और ये बैकस्लैश से हम उसका एंडिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। ओके, HTML हेडिंग्स तो H1 से टू H6, सॉरी जो मैंने शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं रहा, मैं ये H1 टू H6 होता है। जो HTML हेडिंग होता है H1 टू H6 होता है। तो सबसे जो टॉप होता है H1 होता है, H3, H4, H5, H6। ओके, तो जैसे हम इसको यदि सिंपली रन करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि H1 से H6, तो सबसे H1 वाला होता है, जो है बोल्ड होता है, उससे बाद कम होता है, कम होता है, कम होते जाता है। तो ये हम उसको इस तरह रन कर सकते देख सकते हैं। उसका एलिमेंट क्या कहलाता है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये टैग नेम जो हमारा HTML हुआ, बॉडी हुआ, हेड हुआ, वो क्या कहलाता है, टैग कहलाता है। तो इसमें क्या है, 2 पार्ट्स होते हैं, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। स्टार्ट टैग H1PBR, उसके बाद जो कंटेंट हम उसमें डिफाइन करते हैं उसका जो एंडिंग टैग होता है H1P, और कुछ हमारे पास HTML टैग होते हैं जिनका कोई एंडिंग टैग नहीं होता है ना। तो जैसे BR हो गया, जो लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। उसके बाद क्या होता है, HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट्स क्या कहलाता है, हम HTML एलिमेंट के अंदर उसको फर्दर कुछ और वैल्यू यदि डिफाइन करना होता है तो हम HTML एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा एक और टैग होता है A, ये क्या होता है, हमारा हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि A हुआ, मगर यहाँ पे हमने एक
एट्रीब्यूट ऐड किया, तो ये एक तरीके से एट्रीब्यूट हुआ, HREF एट्रीब्यूट हो गया और ये उसका वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया हमारा एलिमेंट हो गया। और एलिमेंट के बाद हमने यहाँ पे उसमें वैल्यू दे दी, तो यह कैसा डिस्प्ले होगा, ये हमारा एक लिंक की तरह डिस्प्ले होगा। इस लिंक पे क्लिक करेगा तो इस पेज को ओपन करेगा तो यदि हम सिंपल इसका यदि कोड देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये देखो यहाँ पे हमारा ये HTML टैग हुआ, बॉडी हुआ, ये हुआ। अब जैसे मैं इस सेम कोड को हमारे इसमें ले जाके कॉपी करता हूँ जो हमने पेज बनाया हुआ था, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे रन होता है। ओके, और इसको मैं अभी सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद हमें पता चल जाएगा। ओके ओके, तो उसके बाद मैं अपने पेज को फिर से ओपन करूंगा। तो ये देखो, ये हमने जो पेज के अंदर जो डिफाइन किया हुआ है, HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द टैग। तो ये इस तरह हमारा लिखा आ रहा है, जो पैराग्राफ है ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक लिंक बन के आएगा, विजिट W3 स्कूल, ये देखो। और उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो इस URL को ओपन कर देगा। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल होता है ये डिज़ाइन करना। ये क्या किया है इसने, इस पेज को ले जाकर पेज पे ले जाके लैंड कर दिया। तो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि ये क्या होता है, HTML क्या होता है, HTML कैसे यूज करते हैं। मैं अपने आगे के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें हम हेडिंग कैसे डिफाइन करते हैं, पैराग्राफ कैसे ऐड करते हैं, स्टाइल कैसे ऐड करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद आगे चल के हम देखेंगे कि इसमें पेजेस कैसे बनाते हैं हम। तो आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि आगे इसमें क्या क्या होता है। अभी आपको यदि इसके बारे में और जानना है तो आप इसमें ये लिंक इसमें अपने वीडियो के नीचे पेस्ट कर दूंगा। आप इसमें ओपन करके इसमें डिटेल में इसके बारे में सीख सकते हो, और इस स्किल को अपने रिज्यूमे में बहुत इजीली ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप अपने खुद से अपना वेब पेज डिजाइन कर सकते हो HTML का यूज करके।